हेलो बच्चों, मैं आप सबके लिए ब्रायोफाइटा का जनरल कैरेक्टर और क्लासिफिकेशन लेके आई हूँ। आई होप आप लोग को समझ आएगा मेरा लेक्चर। चलिए हम स्टार्ट करते हैं ब्रायोफाइटा का क्लासिफिकेशन। सबसे पहले हम देखते हैं जो ब्रायोफाइटा होता है वो 3 क्लास में होता है। ये मेरा रफली नोट है, इस पर थोड़ा आप लोग कम ध्यान दीजिएगा। इसमें काम की चीज़ ही है, आप स्क्रीनशॉट लेके इसको अपने नोट्स में ऐड कर सकते हो। सबसे पहले इसका आता है हिपैटिकोसिडा, जिसको हम लिवर वर्ड्स भी कहते हैं। इसमें रिक्सिया और मार्किंसिया भी आते हैं। नंबर 2 पे आता है एंथोसिरोप्सिडा, जिसको हम हॉर्न वर्ड्स भी कहते हैं। इसमें एंथोसिरोज आते हैं। नंबर 3 पे आता है ब्रायोप्सिटा, जिसे हम मॉस्क कहते हैं, और फ्यूनेरिया इसके एग्जाम्पल में आता है। सबसे पहले हम देखते हैं इंडियन ब्रायोलॉजी। आर फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी हम किसको कहते हैं? वो कश्यप, SR कश्यप को कहते हैं। SR मतलब शिवराम कश्यप जी को कहते हैं। चलिए हम यहाँ पे आते हैं, देखते हैं पहले सबसे इसका जो मेन प्लांट बॉडी होता है वो गैमेटोफाइट होता है, मतलब एन होता है। इसमें इसके लीफ के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। इसका जो ये लीफ होता है इस स्ट्रक्चर में पाया जाता है। बीच में मिडरिप पाया जाता है। ये एक ब्रांच है, इस ब्रांच में 2 लोब पाया जाता है। इस ब्रांच में जो धसा हुआ पार्ट होता है उसको हम एपिकल नोच कहते हैं और ग्रोइंग पॉइंट भी कहते हैं। यहाँ से ये ग्रो करते हैं इसलिए हम इसको ग्रोइंग पॉइंट भी कहते हैं। इसमें 2 सरफेस होता है, वेंट्रल सरफेस और डॉर्सल सरफेस। जो डॉर्सल सरफेस होता है उस पर मिडरिप प्रेजेंट होते हैं, और जो वेंट्रल सरफेस होता है नीचे के साइड होता है उस पर राइजॉइड और स्केल प्रेजेंट होते हैं। अब हम राइजॉइड के बारे में आपको जरा सा बता देते हैं। जो राइजॉइड होता है यूनिसेलुलर होता है, एक सेल का बना होता है। स्मूथ वॉल एंड ट्यूबरकुलेटेड वॉल्ड होते हैं और अनब्रांच होता है। इसमें कोई भी ब्रांच नहीं होता। स्मूथ वॉल अंदर के साइड कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है, ये स्मूथ वॉल है। यहाँ अंदर के लाइक पेड लाइक स्ट्रक्चर मतलब खूटी नुमा स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम ट्यूबरकुलेट कहते हैं। 2 टाइप के राइजॉइड होते हैं। राइजॉइड का हम फंक्शन आपके बता दें तो सबसे पहले जो होता है राइजॉइड एनालॉगस टू द रूट ऑफ हायर प्लांट। हायर प्लांट में रूट का जो वर्क होता है वहाँ पे ये राइजॉइड यहाँ पे वो वर्क कर रहा है, इसी का ये काम है। और इसके बारे में हम जान लेते हैं। फिक्स द बॉडी एंड एब्जॉर्प्शन वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। ये सॉइल में जो बॉडी को फिक्स किए रहता है जड़ की तरह, और ये वाटर का एब्जॉर्प्शन और मिनरल का एब्जॉर्प्शन करते हैं। सर चलिए हम देख लेते हैं रिप्रोडक्शन जो होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो जेमा कप के थ्रू होता है। जनरली ये ग्रीन कलर का और मल्टी सेलुलर होता है। और चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं। इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन प्रेजेंट होता है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मतलब इसमें इसके लाइफ साइकिल में 2 फेज होते हैं, गैमेटोफिटिक एंड स्पोरोफिटिक। गैमेटोफिटिक जो होता है क्रोमोसोम संख्या n होता है, और स्पोरोफिटिक का क्रोमोसोम संख्या 2n होता है। इसी को हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। वाटर फॉर नेसेसरी फॉर रिप्रोडक्शन के लिए वाटर का बहुत ही जरूरी होता है होना। यहाँ पे एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम इज नोन एज ब्रायोफाइटा को हम एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। इसके थैलस में के बारे में जान लेते हैं। ये जो ये लीफ है ये थैलस स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट होता है, इसके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि मैंने ये बताया, इसमें इस ब्रांच में 2 लोब होते हैं। इस ब्रांच को हम डाइकोटिमोसिल ब्रांच कहते हैं। ये जो होता है स्मॉल होता है, ग्रीन होता है, फ्लैटेंड होता है, और डॉर्सो वेंट्रिकल मतलब इसमें डॉर्सल और वेंट्रल 2 लोब पाए 2 सरफेस पाए जाते हैं। कि बताया था मैंने वेंट्रल पार्ट में राइजॉइड और स्केल पाए जाते हैं। फाउंड इन द सम लीवर वर्ड्स एंड रिक्सिया एंड मार्केंसिया। मार्केंसिया और रिक्सिया में स्केल पाए जाते हैं। एंथोसिराज और मॉसिस में स्केल जो होता है एब्सेंट होता है। स्केल जो होता है मल्टी सेलुलर होता है, पर्पल इन कलर होता है। हम यहाँ पे थोड़ा इंटरनल स्ट्रक्चर उसके थैलस के बारे में जान लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे रिक्सिया का थैलस मैंने बताया है। यहाँ पे ये 2 पार्ट में होता है। यहाँ पे जिसको हम फोटोसिंथेसिस रीजन कहते हैं, सेकंड स्टोरेज रीजन कहते हैं। फोटोसिंथेसिस रीजन जो होता है ये एयर चैम्बर होता है, ये एयर पोर होता है। अपर एपिडर्मिस होता है, यहाँ पे जो ये फिलामेंट्स है इसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है जिससे फोटोसिंथेसिस होता है। ये 4 से 8 सेल का बना हुआ होता है। ये स्टोरेज रीजन है जहाँ पे स्टार्च और ऑयल स्टोर होते हैं। ये देखिए लोअर एपिडर्मिस, यहाँ पे मैंने बताया था राइजॉइड और स्केल होते हैं। ये देखिए स्केल यहाँ पे पाए गए हैं जो कि पर्पल इन कलर होते हैं। राइजॉइड यहाँ पे स्मूथ राइजॉइड और ट्यूबरकुलेटेड राइजॉइड पाया जाता है। चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं मार्केंसिया का थैलस स्ट्रक्चर। ये थोड़ा उससे अलग है। यहाँ पे देखिए स्टोमेटा पाया जाता है। यहाँ पे ब्रांच और अनब्रांच दोनों टाइप के फोटोसिंथेसिस फिलामेंट पाए जाते हैं, और रिक्सिया में सिर्फ अनब्रांच ही पाया जाता है, उसमें कोई भी ब्रांच नहीं होता है। और यहाँ मार्केंसिया में ब्रांच और अनब्रांच दोनों पाए जाते हैं। यहाँ पे फूड स्टोरेज होता है, यहाँ पे म्यूसिलेज ऑयल होते हैं, यहाँ पे स्केल्स पाए जा रहे हैं। ये देखिए जो पर्पल कलर होते हैं राइजॉइड पाए जाते हैं, स्मूथ और ट्यूबरकुलेटेड राइजॉइड। यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जेमा कप के थ्रू होता है, तो वो जेमा कप जो होता है वो यहाँ पे डॉर्सल सरफेस पे अंदर की तरफ धसा हुआ होता है जेमा कप, जिससे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ये मार्केंसिया का स्पेशल कैरेक्टर है, स्पेशली मार्केंसिया में होता है। चलिए यहाँ पे हम लाइफ साइकिल की बात कर लेते हैं। लाइफ साइकिल जैसे मैंने बताया था कि इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है, तो उसका यही मतलब है कि इसमें 2 फेज होते हैं, गैमेटोफाइट फेज होता है, स्पोरोफाइट फेज होता है। चलिए हम इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं ब्रायोफाइटा का। यहाँ पे देखिए गैमेटोफिटिक इसका मेन प्लांट बॉडी होता है जिसे एन कहते हैं। यहाँ से ये आर्चिगोनिया और एंथ्रेडिया होता है। जो कि आर्चिगोनिया होता है वो फीमेल होता है और मेल होता है एंथ्रेडिया। इसमें एन होता है, एक बनाता है एंथ्रोजॉइड्स बनाता है। जब ये दोनों मिल जाते हैं तो फर्टिलाइजेशन होते हैं, फर्टिलाइजेशन के थ्रू जाइगोट बनते हैं। एन और मिल जाते हैं तो 2n हो जाते हैं। फिर यहाँ से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। स्पोरोफाइट 2n बनता है। स्पोरोफाइट के बाद यहाँ पे कैप्सूल बनते हैं। कैप्सूल के अंदर स्पोर मदर सेल होते हैं जो कि ब्लास्ट होते हैं और फिर स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं मियोसिस के थ्रू, और मियोसिस के थ्रू यहाँ पे स्पोर बन जाता है, फिर जर्मिनेट करता है और गैमेटोफाइट बना लेता है। जैसे कि यहाँ पे ये देखिए फर्टिलाइजेशन हुआ, एन मिला तो यहाँ पे 2n हो गया। ये 2n है, ये भी
2n है, इस कैप्सूल बना, कैप्सूल के अंदर स्पोर मदर सेल बनते हैं। जो स्पोर मदर सेल होते हैं उसमें से स्पोर जो बनता है वो मियासिस के थ्रू बनता है। मियोसिस के थ्रू क्रोमोसोम संख्या हाफ हो जाती है, तो यहाँ पे स्पोर जो होता है वो n हो जाता है और जर्मिनेट करके मेन प्लांट बॉडी बनाता है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि यहाँ n से लेके इस n तक जो पार्ट है इसको हम गैमेटोफाइट कहते हैं और जिसमें 2n है उसको हम स्पोरोफाइट कहते हैं। आई होप हमारा ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे वो पूछ सकते हैं। अभी के लिए बाय बाय, मैं नया लेक्चर लेकर आऊँगी आप सबके लिए। अपना ध्यान रखिएगा, बाय।